अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। आई कुछ सिपाहियों से मुखातिब होकर कह रहा था, अपनी तलवारें निकाल लो, साबित कदम रहो। इधर उस्मान साहब भी अपने बेटों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस्मान साहब कह रहे थे, मंगोलों की दुम पर पैर रख दिया गया है, आज नहीं तो कल ज़रूर सामने आएंगे। हर सिपाही मश्क में हिस्सा ले, तदाबीर बढ़ाई जाएँ। सरहद पर मंगोलों के रास्ते में मौजूद काराजा हिसार में तदाबीर ख़ास तौर पर बढ़ाई जाएँ। अलाउद्दीन बोलता है, और हान भाई जान और होलो फिरा अब तक काराजा हिसार पहुँच चुके होंगे हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, फिर भी मैं बाखबर कर देता हूँ, तुम गोंचा बेटी को लो और आख हिसार पहुँचो। वो किला अभी तरोताज़ा फतह हुआ है, ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। एक तरफ हम मंगोलों से निपट रहे हैं और दूसरी तरफ काफरों को भी सुकून का सांस नहीं लेने देंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। अलाउद्दीन कहता है, जो हुक्म हुजूर, इजाज़त दें और रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर लूँ। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा सफ़र आसान हो। जिसके बाद अलाउद्दीन रवाना हो जाता है। इतने में ही अलबाई सिपाही पहुंचकर कहता है, आपके बकौल साइज़ की मेरी जिम्मेदारी तमाम हो चुकी है, लेकिन अल्तुतान का ख्याल रखना मेरे लिए शर्फ की बात है। नालें तब्दील कर दी गई है। उस्मान साहब उसका शुक्रिया अदा कर आगे बढ़ जाते हैं और इधर एक लोहार के साथ मिलकर कड़ी ज़रब लगाने लगते हैं। लोहार कहता है, उस्मान साहब कहते हैं, हक नाम के जिक्र के साथ जिस चीज़ को कूट रहे हो वो तलवार है, जिससे हमारे जवान काफरों के सीने को निशाना बनाते हैं। हाँ मेरे जवानों, अल्लाह के नाम को सारे जहान में फैलाने के लिए मज़ीद तलवारें तैयार करनी होंगी और हर सिपाही तलवार से मुसल्ला होगा। सब सिपाही कहते हैं, जो हुक्म हुजूर। लोहार कहता है, जब तक बाजुओं में दम है हम कूटते रहेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया। इतने में ही शामिल आता है और कहता है, हुजूर सरदार दरबार में हाजिर हो चुके हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया शामिल, चलिए अल्लाह आसानी फरमाए। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर अलबाई खड़ा कह रहा था, इख्तियार कर लो तदाबीरें, कर लो उस्मान, जब सब कुछ बेफ़ायदा हो जाएगा तब देखेंगे कि तुम्हारी सरदारी। इधर दूसरी जानिब हम लोग देखते हैं, जंगल के अंदर हलीमा आगे बढ़ रही थी। इतने में ही वो सोफिया के साथ मिलती है और कहती है, खाला मेरा राज तो बस जाहिर होने ही वाला था। इतने में ही वो अपना मसीही लाकड़ दिखाती है। सोफिया कहती है, ये क्या है मेरी मासूम लाली। मंजर सामने आता है जब हलीमा फातिमा के साथ मश्क कर रही थी। इसी दौरान उसका वहाँ पर लाकड़ नीचे गिर गया था और हलीमा ने फ़ौरन वो उठा लिया था। बाला खातून ने पूछा था, क्या तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची। इस तरह से हलीमा ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था और कहने लगती है, नहीं ठीक हूँ, मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया था। इधर हलीमा खड़ी सोफिया से कह रही थी, फातिमा मेरी सहेली बन चुकी है, हम बहुत करीब आ गए हैं। सोफिया कहती है, बहुत ही अच्छे, गुर्बत मज़ीद बढ़ाओ, भरोसा जीतो। हलीमा कहती है, वक्त आ चुका है, मैं तो उन्हें कत्ल करने के लिए बेसब्र हुई जा रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है। सोफिया कहती है, तुम्हारी वहाँ पर मौजूदगी फ़ायदेमंद साबित हो रही है। देखो तुम्हारी मेहरबानी से मंगोल तमाम काइयों के दुश्मन बन चुके हैं। हलीमा कहती है, जानती हैं खाला, खुदावंद का इंसाफ हरकत में आ गया है। इन लोगों ने मुझसे मेरा घराना छीना, खुदावंद ने इनसे इनकी बेटी छीन ली। वाला बड़ी तकलीफ़ में रहती है, मेरी जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही है। सोफिया कहती है, मेरी जितनी नहीं, तुम्हारा तो कोई नहीं बचा है, उसके पास शोहर है, बच्चे हैं, सब मौजूद हैं। इधर दूसरी जानिब मरकज़ी खैमे में बेगम खातून कह रही थी, आपके बगौल और हान सरदार मंगोलों के खिलाफ काराजा हिसार में तदाबीर बढ़ा रहे हैं और अलाउद्दीन सरदार आख हिसार में बाज़ंतीनियों के लिए तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। मज़ीद तदाबीर भी इख्तियार करनी होंगी। लेकिन उस्मान साहब कहते हैं, क्या चीज़ परेशान कर रही है बेगम खातून। बेगम खातून कहती है, मंगोल किस मुसीबत का नाम है हम सब जानते हैं। इस किस्म के ख़तरे के मुकाबले में सिर्फ तदाबीर इख्तियार कर इनका मुकाबला कर पाएंगे, ये हम नहीं जानते हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, तो क्या करना चाहिए। बेगम खातून कहती है, जिस किस्म की मुसीबत का हमें सामना है तो हमें गर्मियानों, जानदारों और बाकी ताकतवर तुर्कमान सरदारान के साथ मिलकर सरहदी खित्ते में इत्तेहाद तश्कील देना होगा हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, जरकुताई क्या करना चाहिए। जरकुताई कहता है, हुजूर जानदारी और गर्मियानी मंगोलों के सामने सर झुका चुके हैं, बेगम खातून वाकिफ़ होंगी। मुख्तसर ये है हुजूर कि बेगम खातून का मशवरा दुरुस्त नहीं है। और फिर सारूजा बोलते हैं, हुजूर मेरा ख्याल है कि जरकुताई साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। बेगम खातून कहती है, आप अभी ताज़ा सरदार बने हैं सारूजा सरदार। उस्मान साहब कहते हैं, ताज़ा तो हैं लेकिन सही और दुरुस्त में तमीज़ करना जानते हैं। मंगोलों के सामने सर झुकाने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बेगम खातून, अगर हम आपकी बताई गई रस्सी के ज़रिए कुएं में उतरे तो हम बर्बाद होकर रह जाएंगे। मंगोलों के ख़िलाफ़ हम तनहा हैं, लेकिन हमारी रियासत और अवाम को टेढ़ी नज़र से देखने वालों के ख़िलाफ़ सीना तान कर खड़े होंगे। इतने में ही कबीले का ढोल बजने लगता है। तमाम ख़वातीन बाहर पहुँच चुकी थी। इतने में ही वहाँ पर एक मंगोल कमांडर की एंट्री होती है। मंगोल कमांडर मुसलसल आगे आने लगता है। बाला खातून कहती है,
इनके गंदे पाँव हमारी सरजमीन पर पड़ रहे हैं। फातिमा, चलें आप लोग औकात में जाएं। जिसके बाद फातिमा वहाँ से चली जाती है और फिर उस्मान साहब भी मरकज़ी खैमे से बाहर आते हैं। आइकुत आकर कहते हैं, हुजूर, मंगोल कमांडर ओलूगान आया है। उस्मान साहब कहते हैं, कबीले पहुँचने तक पता नहीं लग पाया। आइकुत कहता है, अचानक ही कबीले के सामने आ पहुँचा है। आसपास मौजूद सिपाहियों को नज़र नहीं आया। बेगम खातून कहती है, हम बातें करते ही रह गए और मुसीबत दरवाजे तक भी आ पहुँची। अब हमें क्या करना है हुजूर? उस्मान साहब कहते हैं, जैसे आए हैं इनका अंजाम भी वैसा ही होगा। उस्मान साहब मंगोल कमांडर के नज़दीक आते हैं। कमांडर कहता है, उस्मान सरदार। उस्मान साहब कहते हैं, बताओ कमांडर ओलूगान। कमांडर ओलूगान कहते हैं, सिपाहियों की नज़रों में आए बगैर हमारे यहाँ पर आने पर सिपाहियों से नाराज़ मत हो। करासी सरदार से बैत लेकर पहाड़ी सिलसिले अबूर कर कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और वैसे भी अगर हम ना जाएं, तुम ही नहीं फ़िज़ा में उड़ता शाहीन भी हमारी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता है। इतने में ही कमांडर घोड़े से नीचे उतरता है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त अंगड़ाई लेने के बाद उस्मान के करीब आता है। उस्मान साहब कहते हैं, ज़मीन आसमान और इन दोनों के माबैन मौजूद हर चीज़ की कसम, तुम और तुम्हारे जैसे लोग जब तक हमारी सरजमीन पर आते रहेंगे, हम हमेशा तेज़ो दहार तलवार की तरह पेश आते रहेंगे। कमांडर ओलूगान कहते हैं, जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं उस्मान सरदार, लेकिन मैं यहाँ चेक करने नहीं बल्कि मुतारिफ होने आया हूँ। इतने में ही वो दूसरी जानिब देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे पास बतौर सफ़ीर तोयगार को भी भेजा था, लेकिन ना वो खुद लौटा और ना ही तुम्हारा कोई जवाब आया, और मैंने कहा कि चलो उस्मान के पास चलते हैं और मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा सफ़ीर तोयगार, इस हवाले से बातचीत की जाएगी, लेकिन पहले अपने नौकरों से कहो कि जब यहाँ पर मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान बनकर ही रहो, वरना तुम जानते हो। चलो अंदर चलो। जिसके बाद उस्मान साहब उसके साथ अंदर आने लगते हैं। ओलूगान कमांडर जहरकुताई के पास खड़ा होकर कहता है, जहरकुताई, बहुत अफसोस हुआ, सिर्फ नाम और नस्ल के एतबार से मंगोल रह गए हो। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं, जंगल के अंदर एक और कमांडर आगे बढ़ रहा था। इतने में ही कुछ सिपाही उसको रोक कर कहते हैं, कौन हो तुम अजनबी, तनहा कहाँ पर घूमते फिर रहे हो? वो सिपाहियों का कुछ जवाब नहीं देता तो सिपाही नीचे आकर कहते हैं, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? हम तुमसे मुखातिब हैं। मंगोल मुसीबत सरहद तक पहुंच चुकी है, जाओ अपने घर में जाओ। और फिर वो नकाबपोश आदमी कहता है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वापस कूद जाऊँ? मंगोलों की आमद का सुनकर तुम्हारे दिल पर कपकपी तारी हो गई है पहलवान। सिपाही कहते हैं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, वरना इन बेचारों के लिए तो मौत कब से घात लगाए बैठी है। इतने में ही वो कमांडर भी अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, कौन मारेगा मंगोल को? सिपाही कहते हैं, उस्मान सरदार मारेंगे और उनके जानबाज सिपाही, बस वो कुत्ते ज़रा अपना चेहरा तो दिखाएं। इतने में ही वो अपना नकाब उतारता है और कहता है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जिसके बाद वो उन सब पर हमला कर देता है और बारी बारी सब को वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म कर देता है। इतने में ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी मंगोल फ़ौज आ जाती है। कमांडर कहते हैं, कमांडर ओलूगान उस्मान के कबीले में है, वो उस्मान को धोखा देकर उनकी आंखों में धूल चौंकेगा, कुछ आराम भी करेगा, इन्हें हमले की उम्मीद नहीं होगी, और तभी काराजा हिसार इनकी कब्र में बदल जाएगा। सिपाही पूछता है, अंदर कैसे घुसेंगे कमांडर अल्तुगा? कमांडर अल्तुगा कहता है, अंधेरा छाते ही काराजा हिसार का दिफाई ख़त तोड़ेंगे और खुफिया राहदारियों से अंदर दाखिल हो जाएंगे। सिपाही कहता है, आपको खुफिया राहदारियों का इल्म कैसे हुआ कमांडर अल्तुगा? कमांडर कहता है, उस्मान के बारे में पूरी खबर देने वाला ओलूगान का एक जासूस मौजूद है। अब वो जासूस हमें काराजा हिसार और शहजादे ओरहान का सर देगा। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब के कबीले में भी कमांडर दाखिल हो चुका था। कमांडर कहता है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ उस्मान, कितने ही कबीले और कितने ही शहर फतह किए हैं, लेकिन खैमे से बाहर का आदी नहीं हो पाया। उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ सिर्फ यही बातें करने आए हो? इतने में ही कमांडर अपनी नशिस्त उठाता है और उस्मान के सामने रखता है और वहाँ बैठ जाता है। इसके बाद उसके दो चेले वहाँ पर उसके सामने अपना कोई शरबत रखते हैं। कमांडर वो शरबत डालने लगता है और कहता है, मैं मशरूब ना पीने वाले को अपना दोस्त नहीं बनाता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, भेड़िए का दोस्त भेड़िया ही हो सकता है। कमांडर कहते हैं, कबीले में दाखिल होते ही मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि तुम्हारे सिपाही पूरी तरह तैयार हैं। अनकरीब किसी से टाकरा होने वाला है या फिर कोई आप पर हमलावर होने वाला है। उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कमानों की ज़िंदगी जालिमों से और भेड़ियों की लगड़ बगों की गर्दन छुपाने में सिर्फ होती है। हम जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अब तुम्हारे यहाँ आने का सबब तुम्हारा सफ़ीर तोयगार मेरी तलवार के घाट उतर चुका है, मैं इसका सर कलम कर चुका हूँ। यह सुनकर कमांडर खड़ा होता है और साइड से एक तलवार उठाकर देखने लगता है और कहता है, तो तुमने तोयगार को इरली खान के पास पहुँचा दिया है? हाँ, तोयगार को मारकर बगैर किसी खौफ के मुझे यह बात बता रहे हो उस्मान? जिसके बाद उस्मान साहब तलवार गिरा देते हैं
जहर कुताई अपनी तलवार आगे करता है तो उस्मान साहब उसको खामोश करवाते हैं। कमांडर कहता है, जहर कुताई तुम्हारा खून अब जोशीला है। हाँ। और फिर काराजा हिसार किले का मंजर सामने आता है। और तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कह रहा था, काराजा हिसार और काराजा हिसार की आमदो रफ्त के रास्तों पर एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी जाए। मंगोल मुसीबत दरवाजे पर है और दूसरी जानिब लोकास नामी कुत्ता है, जान पर खेल कर काराजा हिसार की हिफाजत करेंगे। किसी ने कमज़ोरी दिखाई या अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो माफ़ी हरगिज़ नहीं मिलेगी। हर कोई अपने काम पर जाए। जिसके बाद तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और हान कहता है, बुरान कबीले के दाखिली और खारजी रास्तों पर गश्त करने वाले की तादाद में 5 गुना इजाफा कर दिया जाए। बुरान कहता है, दुरुस्त फरमा रहे हैं शहजादे, मैं भी देख लेता हूँ। जिसके बाद वो चला जाता है। होलोफिरा कहती है, और हान इजाज़त दो, मैं तलवार थाम सकने वाली बहनों को इकट्ठा कर लेती हूँ। हमें होशियार रहना होगा। मंगोल मुसीबत के दरवाजे पर होते हुए कई ख़वातीन का चैन से बैठे रहना मुनासिब नहीं है। और हान कहता है, मेरी प्यारी होलोफिरा, सारे जहान से प्यारी, हर रोज़ तुम्हारा एक नया रूप मेरे सामने आता है। और वो दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, अपने बचपन में लौट जाता हूँ और फिर से मोहब्बत होने लगती है। होलोफिरा कहती है, वक्त के साथ साथ आपकी मोहब्बत में कमी आती जा रही है शहजादे मोहतरम, रोज़ नई मोहब्बत जो कर बैठते हैं। और हान कहता है, मैंने ऐसे कहा है तुम्हें? सही तो कह रहा हूँ। होलोफिरा कहती है, मुझे लग रहा था कि आप बात बदल रहे हैं। और हान कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप बदल चुकी हैं। तो बताएं क्या चल रहा है आपके जहन में? होलोफिरा कहती है, कुछ नहीं। और हान कहता है, बताओ होलोफिरा, तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, मुझे यहाँ फ़िक्रमंदी महसूस होती है। चलो शाबाश बताओ। होलोफिरा कहती है, मेरी फ़िक्रमंदी ये है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करने में हाथ नहीं बटा रही हूँ। और हान कहते हैं, तुम्हारी एक नज़र से मुझ में सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला पटकने जितनी ताकत आ जाती है। वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है, ख़वातीन को तैयार करो और इन मंगोल कुत्तों को ज़रा भी मौका फ़राहम नहीं करेंगे। इसी तरह से आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको आज के ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह से अपना रखिए ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।